प्रोरस का पूरा कविता का हिंदी में पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसमें क्या क्या अर्थ है, जो कि परीक्षा की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसके कवि जो हैं वो जेफरी चासर हैं, जो कि फादर ऑफ इंग्लिश पोट्री कहे जाते हैं। जो पोट्री आप पढ़ने आए थे, इंग्लिश पोट्री के जनक कहे जाते हैं। और यही नहीं, इनको फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज के जनक कहे जाते हैं। तो इसमें इस कविता में लिखे क्या है, ये 29 तीर्थयात्रियों की कहानी लिखी है। 29 पिलग्रिम्स हैं जो थॉमस ए बैकेट की समाधि पर जा रहे हैं। और उन 29 तीर्थयात्रियों में एक जो है प्रोरस भी है, वो एक सन्यासिनी, उसी का वर्णन किए हैं। उसके चरित्र में क्या क्या बातें पाई जाती हैं, उसका व्यवहार कैसा, ये सब वर्णन किए हैं। तो चलिए लाइन वाइज लाइन, एक एक लाइन को, पूरी कविता को समझते हैं हिंदी अर्थ। तो देखिए पहले लाइन है, देयर वाज आल्सो ए नन प्रोरस। देयर वाज आल्सो ए नन माने एक सन्यासिनी भी थी, ए प्रोरस, उसका नाम क्या था, प्रोरस था। तो देर मतलब वहाँ पर मतलब जो 29 तीर्थयात्री जा रहे थे थॉमस ए बैकेट की समाधि पर, तो देर वाज आल्सो ए नन मतलब उन 29 तीर्थयात्रियों में एक सन्यासिनी भी थी जिसका नाम प्रोरस था। क्लियर? उन 29 तीर्थयात्रियों में प्रोरस नाम की एक सन्यासिनी भी थी। ठीक है, देर मतलब वहाँ पर मतलब जो 29 तीर्थयात्री हैं उनमें। क्लियर? तो एक सन्यासिनी थी जिसका नाम था, क्या था, प्रोरस। प्रोरस नाम की एक सन्यासिनी थी। सिंपल हर वे ऑफ स्माइलिंग। सिंपल माने होता है साधारण या सरल, वे मतलब होता है तरीका, स्माइलिंग माने मुस्कुराने। उसके मुस्कुराने का तरीका साधारण था। एंड क्वाय मीन्स होता है शांत, साधारण और शांत था। क्वाय मीन्स शांत या शर्मिला भी होता है। क्लियर? तो उसके मुस्कुराने का ढंग साधारण और शांत था, अर्थात वह साधारण और शांत ढंग से क्या करती थी, मुस्कुराती थी। हर ग्रेटेस्ट ओथ, ग्रेटेस्ट माने महानतम, ओथ मीन्स होता है सौगंध या कसम। वाज माने थी, ओनली माने केवल, बाय सेंट लाय। सेंट लाय मतलब संत लाय, ठीक है ना, ये ईसाई धर्म के संत हैं। तो सेंट लाय, वह उसकी महानतम सौगंध केवल संत लाय के नाम पर खाई जाती थी। कहने मतलब वो केवल संत लाय की कसम खाती थी और किसी की कसम नहीं खाती थी। ठीक है, तो जैसे सब लोग कसम नहीं खाते, जैसे हिंदू धर्म में है कि भगवान राम की कसम, हनुमान जी की कसम, ऐसे कहते हैं, तो वो सेंट लाय की कसम खाते थे। क्लियर? तो इस आर ग्रेटेस्ट ओथ, उसकी महानतम सौगंध वाज ओनली बाय सेंट लाय, केवल सेंट लाय के नाम पर खाई जाती थी। एंड सी वाज नोन एज मैडम एग्लेंटाइन, और वह मैडम एग्लेंटाइन के नाम से जानी जाती थी। सी वाज नोन, वह जानी जाती, एज माने होगा के नाम से, मैडम एग्लेंटाइन माने मैडम एग्लेंटाइन, वह मैडम एग्लेंटाइन के नाम से जानी थी। मतलब उसका असली नाम क्या था, मैडम एग्लेंटाइन था। क्लियर? वास्तविक नाम उसका मैडम एग्लेंटाइन था, प्रोरस सब लोग उसको कहते थे। क्लियर? तो एंड वेल सी सैंग द प्रेयर विद ए फाइन। एंड वेल और अच्छे ढंग से, सी सैंग माने वह गाती थी, द प्रेयर माने होता प्रार्थना को, विद ए फाइन माने अच्छे ढंग से। और वह प्रार्थना को, प्रार्थना मतलब जो गिरजाघर होता है, चर्च होता है, उसमें जो प्रार्थना कही जाती है ईसाई धर्म में, तो उस प्रार्थना को वो अच्छे ढंग से गाती थी। वेल मीन्स अच्छे ढंग से, फिर फाइन माने सुंदर। तो वेल सी सैंग द प्रेयर विद ए फाइन, वह सुंदर ढंग से, अच्छे प्रकार से प्रार्थना को गाती थी। इंटोनिंग माने विशिष्ट सुर में गाना। थ्रू हर नोज, नोज माने होता है नाक, अपने नाक के माध्यम से, मतलब नासी स्वर में। ठीक है, तो एंड वेल सी सैंग द प्रेयर, और प्रार्थना को अच्छे ढंग से गाती थी। विथ ए फाइन, वह सुंदर ढंग से, इंटोनिंग थ्रू हर नोज, अपने नासी स्वर से गाती थी। इंटोनिंग माने गाना, विशिष्ट सुर में गाना, तो यहाँ नासी स्वर में गाना। क्लियर? इंटोनिंग थ्रू हर नोज, अपने नासी स्वर से अच्छे ढंग से गाती थी, विशिष्ट सुर में। आयज वाज मोस्ट स्वीट, जो आयज माने जो, वाज था, मोस्ट में अत्यधिक, स्वीट माने मधुर, जो अत्यधिक मधुर लगता था, उसकी आवाज़ जो है बहुत मधुर लगती थी, मिठास था उसमें। एंड सी स्पोक डेंटली, ठीक है, और वह स्पोक माने बोलती थी, डेंटली माने होता है सुरुचिपूर्ण ढंग से। इन फ्रेंच मतलब फ्रेंच भाषा में, और वह सुरुचिपूर्ण ढंग से फ्रेंच भाषा में क्या करती थी, बोलती थी। एक्सट्रीमली माने अत्यधिक या ज़्यादातर। आफ्टर द स्कूल माने स्कूल की शैली पर, आफ्टर माने पर या की शैली पर, ऑन द स्टाइल। स्कूल ऑफ स्टेटफोर्ड एटीबॉय, स्टेटफोर्ड एटीबॉय स्कूल का नाम है, स्टेटफोर्ड एटीबॉय। तो कहने का मतलब अत्यधिक मात्रा में, स्टील मतलब अत्यधिक मात्रा में, ज़्यादातर अत्यधिक मात्रा में वह स्ट्रेटफोर्ड एटीबॉय के स्कूल की शैली पर बोलती थी। कहने का मतलब जो स्कूल में जैसा पढ़ाया जाता था उसी ढंग से, जिस भाषा में, उसी भाषा से वह बोलती थी।
फ्रेंच इन पेरिस स्टाइल। कह रहा है कि फ्रेंच स्ट्रेटफोर्ड नामक स्थान पर जो स्कूल था, स्ट्रेटफोर्ड टिबो इसी भाषा में बोलती थी, क्योंकि कह रहा है कि फ्रेंच इन पेरिस स्टाइल, स्टाइल माने शैली, पेरिस की शैली में जो फ्रेंच भाषा थी, सी डिड नॉट नो, उसे वह नहीं जानती थी, क्योंकि पेरिस की भाषा में वो फ्रेंच बोलना नहीं जानती थी। क्यों? क्योंकि वो पेरिस कभी गई नहीं थी, इसीलिए नहीं जानती थी। एट टेबल, टेबल माने होता है भोजन, एट टेबल मीन्स एट फूड, भोजन करना, माइनस माने तरीका, भोजन करने के लिए उसका तौर तरीका, वर ग्रेसफुल विदाल, तो ग्रेसफुल माने होता है शोभा युक्त, विदाल माने होता है साथ ही, ठीक है ना। तो कहना कि भोजन करने के तौर तरीकों में उसे जो है साथ ही क्या शोभायुक्त प्रशिक्षण प्राप्त था। क्लियर? तो ग्रेसफुल विदाल मतलब शोभायुक्त प्रशिक्षण, मतलब बहुत अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त होना। क्लियर? जैसे खाने में एकदम ट्रेंड थी, माहिर थी। तो एंड टेबल हर मैनस, और उसके खाने के तौर तरीके वर ग्रेसफुल विदाल में उसको बहुत अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त था। क्लियर? तो कह रहे हैं कि साथ ही उसका खाने का जो तौर तरीका था वो शोभायुक्त ढंग से अच्छे तौर तरीके वाला था। नो मार्शल फ्रॉम हर लिप्स, कैसा उसके खाने का तरीका क्या था, चलिए देख लेते हैं। नो मार्शल माने कोई ग्रास नहीं, मार्शल माने ग्रास जिसको कहते हैं कौर, ठीक है। फ्रॉम हर लिप्स अपने होठों से, डिड सी लेट फॉल, वह गिरने देती थी, वह अपने होठों से ग्रास का एक भी ग्रास गिरने नहीं देती थी। नो मार्शल माने एक भी ग्रास नहीं, ग्रास मतलब कौर जिसको कहते हैं, मतलब भोजन का टुकड़ा, लिप्स माने अपने होठों से, वह अपने होठों से एक भी ग्रास को गिरने नहीं देती थी। नो, ठीक है। नो मार्शल फ्रॉम हर लिप्स डिड सी लेट फॉल, अपने होठों से एक भी ग्रास को वह गिरने नहीं देती थी। नार डिप्ड हर फिंगर्स, ना तो वह अपनी अंगुलियों को डिप माने डुबोती थी। इन द सॉस, सॉस में होता चटनी, चटनी या शोरबा, तो टू डिप माने बहुत अधिक गहराई, तो ना ही वह अपनी अंगुलियों को चटनी में बहुत अधिक गहराई तक क्या करती थी, डुबोती थी। बट सी कुड कैरी ए मॉर्सल, लेकिन वह किसी भी मॉर्सल मतलब ग्रास, ठीक है, और या ग्रास, बल्कि वह ग्रास को लिए रह सकती थी। कुड कैरी, ले सकती थी, कैरी मीन्स ले जाना, ऊपर ले जाना, अप माने ऊपर, आगे दिए भी हैं। तो सी कुड कैरी ए ग्रास ए मॉर्सल अप, वह किसी भी ग्रास को ऊपर ले जाए रख सकती थी। एंड कीप द स्मॉलेस्ट ड्रॉप, एंड कीप माने रखना, और ऊपर ले जाके रोके रख सकती थी। द स्मॉलेस्ट ड्रॉप माने छोटी सी बूंद, सबसे छोटी बूंद को भी, फ्रॉम फॉलिंग गिरने से, ऑन हर ब्रेस्ट, ब्रेस्ट माने होता है सीना, ठीक है ना, और अपने सीने पर सबसे छोटी बूंद को भी गिरने से रोके रख सकती थी। क्लियर? कहने का मतलब वो अपने ग्रास को जो है ऊपर तक ले जा सकती थी और वहाँ ऊपर रोके भी रख सकती थी, और उसके सीने पर एक भी बूंद नहीं, तनिक छोटी सी भी बूंद नहीं गिर सकती थी, इस तरह से उसको रोके भी रख सकती थी। फार कोर्टलीनेस, कोर्टलीनेस माने होता है शाही दरबार में पालन की जाने वाली तहजीब, शाही दरबार में पालन की जाने वाली तहजीब। तो कह रहे हैं कि शाही दरबार में पालन की जाने वाली तहजीब के लिए सी हैड अ स्पेशल जेस्ट, उसके पास एक विशेष उत्साह था। स्पेशल माने विशेष, जेस्ट माने उत्साह। शाही दरबार में पालन की जाने वाली तहजीब के लिए उसमें विशेष उत्साह था। एंड सी वुड वाइप हर अपर लिप सो क्लीन, और वह अपना ऊपरी होठों को इतना साफ ढंग से वाइप माने पोंछना, पोंछ लेती थी। दैट नॉट ए ट्रेस ऑफ ग्रीस, ठीक है, ट्रेस माने होता है निशान, ग्रीज माने होता है चिकनाई, कि चिकनाई का एक भी निशान नहीं, टू बी सीन, देखा जा सकता था, कि चिकनाई का एक भी निशान देखा नहीं जा सकता था। अपॉन द कप, उस कप पर, ठीक है, उस कप के ऊपर, कहने का मतलब ये है कि कप के ऊपर चिकनाई का एक भी निशान देखा नहीं जा सकता था। व्हेन सी हैड ड्रंक, जब वह ड्रंक माने पीती थी, जब कुछ भी वह पीती थी कप में। टू ईट माने खाने के लिए, सी रीच्ड ए हैंड, वह अपने हाथ को पहुंचाती थी। कामली मतलब शांत ढंग से, फॉर द मीट माने मीट मतलब यहाँ फूड होगा, भोजन, और वह भोजन के लिए, भोजन को खाने के लिए वह अपने हाथ को एकदम शांत ढंग से पहुंचाती थी। ठीक। सी सर्टेनली वाज वेरी चार्मिंग, वह निश्चित रूप से बहुत चार्मिंग माने आकर्षक, बहुत आकर्षक थी, उसका ये तौर तरीका बहुत आकर्षक था। प्लीजेंट एंड फ्रेंडली, ठीक है, प्लीजेंट मतलब क्या होता है, सुखद, सुखद या हंसमुख, फ्रेंडली माने मित्रवत। इन हर वेज अपने तौर तरीकों में, अपने तौर तरीकों में वह सुखद और मित्रवत थी, मतलब सुखद का मतलब यहाँ हंसमुख से है, हंसमुख और मित्रवत थी।
वेज माने यहाँ माइनस तरीके। एंड स्ट्रेनिंग करें कि स्ट्रेनिंग माने होता है परिश्रम करना, शारीरिक श्रम करना, और वह शारीरिक श्रम भी करती है। टू इमिटेट, इमिटेट माने होता है नकल करना। तो कोर्टली काइंड ऑफ ग्रेस, तो कोर्टली काइंड ऑफ ग्रेस माने होगा शाही दरबार के तौर तरीके, तो हो जाएगा पूरे का। एंड स्ट्रेनिंग टू इमिटेट ए कोर्टली काइंड ऑफ ग्रेस, और वह शाही दरबार के तौर तरीकों की नकल करने में श्रम भी करती थी, पूरा प्रयास करती थी कि उसी तरह से हम भी करें, शाही दरबार के तौर तरीकों के हिसाब से रहें। तो इसलिए कहना है कि शाही दरबार के तौर तरीकों की नकल करने में वह शारीरिक श्रम भी करती थी। एंड स्टेटली बियरिंग फिटिंग टू हर प्लेस, तो स्टेटली मतलब होता है आकर्षक ढंग से या शानदार ढंग से। बियरिंग, बियरिंग माने होता है आचरण, फिटिंग माने उपयुक्त होना। टू हर प्लेस, प्लेस माने स्थान होगा, स्थान का मतलब यहाँ पद, जिसको उसको जो पद मिला है, प्रतिष्ठा मिला है, तो पोजीशन। एंड स्टेटली बियरिंग फिटिंग टू हर प्लेस, और वह अपने पद के अनुरूप, ठीक है, शानदार ढंग से आचरण करने के लिए क्या थी, उपयुक्त थी, ठीक है। स्टेटली शानदार ढंग से, बियरिंग आचरण करने के लिए, फिटिंग उपयुक्त थी, टू हर प्लेस अपने पद के अनुरूप, और अपने पद के अनुरूप शानदार ढंग से आचरण करने के लिए क्या थी, उपयुक्त थी। एंड टू सीम डिग्निफाइड इन ऑल हर डीलिंग्स, एंड टू सीम और वह प्रतीत होती थी, डिग्निफाइड माने गौरवपूर्ण, इन ऑल हर डीलिंग्स, डीलिंग्स माने होता है यहाँ व्यवहार होगा, डीलिंग्स माने, और वह अपने सभी व्यवहार में गौरवपूर्ण प्रतीत होने की चेष्टा करती थी, और अपने सभी व्यवहार में गौरवपूर्ण ढंग से प्रतीत होने की चेष्टा करती थी। आगे देखिए, एज फार हर सिंपैथीज, एज फार हज मतलब जहाँ तक की, हर सिंपैथी, सिंपैथी माने होता है सहानुभूति, कह रहे हैं कि जहाँ तक की उसकी सहानुभूति, एंड टेंडर फीलिंग और कोमल भावनाओं, एज फार हर सिंपैथी जहाँ तक की उसकी सहानुभूति की बात है, एंड टेंडर फीलिंग्स और कोमल भावनाओं, और जहाँ तक कि उसकी सहानुभूति और कोमल भावनाओं की बात है, सी वाज सो, एज फार माने जहाँ तक की, क्लियर, जहाँ तक कि उसकी सहानुभूति और कोमल, टेंडर मतलब कोमल, फीलिंग्स माने भावना, कोमल भावनाओं की बात है। सी वाज सो चैरिटेबल, वह इतना चैरिटेबल माने होता है उदार, ठीक है। सोलिसिटस माने होता है एंड काइंड, सॉरी इस किताब में सोलिसिटस दिया होगा, यहाँ काइंड है, तो काइंड माने दयालु, वह इतना उदार और दयालु थी, ठीक है। तो कहने में सो माने इतना, इतना मतलब बहुत ज़्यादा, जहाँ तक कि सहानुभूति और कोमल भावनाओं की बात है कि तो वह बहुत उदार और क्या थी, दयालु थी। अब देखिए कितना उदार और दयालु है, आगे एग्जाम्पल आपको मिलेगा। सी यूज टू वीप, वह रोने लगती थी, इफ सी बट सा ए माउस, यदि वह सिर्फ एक चूहे को देख लेती थी, बट माने सिर्फ, वह रोने लगती थी यदि वह सिर्फ एक चूहे को क्या करती थी, देख लेती थी। कब देख लेती थी, कैट इन ए ट्रैप, काट माने फंसा हुआ, काट इन माने फंसा हुआ, ट्रैप माने जाल, यदि वह किसी चूहे को जाल में फंसा होना, जैसे चूहादानी होता ना, उसमें अगर फंसा हुआ देख लेगी तो क्या करेगी, रोने लगेगी कि बेचारा फंस गया, इतना सहानुभूति हमदर्दी उसको आने। तो इफ इट वर डेड, यदि इसमें से कोई मर जाता था, डेड आर ब्लीडिंग, ब्लीडिंग माने खून बहना, अथवा किसी चूहे को क्या खून बहने लगता था, या कोई मर जाता था चूहा, तो वे क्या करने लगती थी, रोने लगती थी कि बेचारा मर गया, कितना दयालु थी वो। एंड सी हैड लिटिल डॉग्स, और उसके पास कुछ छोटे छोटे क्या थे, कुत्ते थे। सी वुड बी फीडिंग, जिसे वह क्या करती थी, फीड माने भोजन खिलाना, और उसके पास कुछ छोटे छोटे कुत्ते भी थे जिसको वह भोजन खिलाती थी। तो कैसे भोजन खिलाती थी, विथ रोस्टेड, ठीक है, रोस्टेड माने भुना हुआ, फ्लेश माने मांस, ठीक है। तो जिसको वह रोस्टेड माने भुना हुआ या पका हुआ मांस खिलाती थी, भुना हुआ मांस खिलाती थी। आर मिल्क, अथवा दूध पिलाते थे, किनको, कुत्तों को। आर फाइन वाइट ब्रेड, अथवा सुंदर सफ़ेद ब्रेड खिलाती थी, क्लियर। बिटरली सी वेप्ट, वह बिटरली माने अत्यधिक रूप में, कड़वाहट रूप में, यानी बहुत अत्यधिक दुखी होकर, बिटरली मतलब, क्लियर। सी वेप्ट वह रोने लगती थी। इफ़ वन ऑफ देम, यदि उनमें से एक, वर डेड मर जाता था, यदि उन कुत्तों में से कोई एक मर जाता था तो भी वह क्या करती थी, दुखी होकर रोने लगती थी। बिटरली मतलब दुखी होकर रोने लगती थी। आर समवन, अथवा किसी को टुक ए स्टिक, ठीक है, कोई स्टिक माने डंडा या छड़ी, अथवा किसी को कोई डंडे से मार देता था, कोई किसी कुत्ते को कोई डंडे से, छड़ी से मारना मतलब वही डंडे से मार देना, टुक ए स्टिक मतलब छड़ी से मारना। एंड ठीक है, टुक माने लेना भी होता है, तो वही लेगा तभी मारेगा, तो ऐसे कहते हैं। आगे स्मार्ट विधि, स्मार्ट माने यहाँ होगा प्रहार करना, क्लियर, दर्द करना, प्रहार करना।
स्मार्ट माने सुंदर नहीं होगा। मेड इट स्मार्ट माने इस पर प्रहार करना। तो देखिए बता दें पूरी लाइन के फिर से। एंड समवन टुक ए स्टिक, यदि कोई व्यक्ति छड़ी ले लेता था, टुक कर यहाँ ले लेंगे, एंड मेड इट स्मार्ट, और इसी से उस कुत्ते को क्या कर देता है, मार देता था, उस पर दर्द करता था, क्लियर, पहुंचाता था। तो प्रहार करना, स्मार्ट का मतलब यहाँ स्ट्राइक से है, प्रहार करना। यदि कोई छड़ी ले लेता था और या डंडा ले लेता था और उससे कुत्ते को मार देता था तो वो क्या करने लगती थी, रोने लगती थी। ऊपर दिया शी वाज ऑल सेंटिमेंटल, वह पूरी तरह से सेंटिमेंटल माने भावुक थी। एंड टेंडर हार्ट, टेंडर माने कोमल, हार्ट माने हृदय, और कोमल हृदय की थी, बहुत भावुक और कोमल हृदय की थी। भावुक मतलब किसी बात को लेकर रोने लगना, परेशान हो जाना, वही चीज़। हर वेल माने होगा यहाँ केस वस्त्र, वैसे वेल मीन्स घूंघट होता है, घूंघट का मतलब केस वस्त्र, ठीक ना, उसी कहते हैं। गैदर्ड का मतलब यहाँ होगा प्लेटदार सिला हुआ, क्लियर। इसमें कई प्लेट बनाया गया था, मतलब शाही परिवार के हिसाब से जो लोग पहनते हैं, तो प्लेटदार सिला हुआ। गैदर्ड में इकट्ठा किया हुआ, मतलब उसमें वस्त्र में प्लेट डाला गया था। इन्हें प्रॉपर वे माने उचित ढंग से, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हर वेल, उसका केस वस्त्र वाज गैदर्ड इन ए प्रॉपर वे, उचित ढंग से जो है प्लेटदार सिला हुआ था। हर नोज वाज एलिगेंट, उसकी नाक जो थी, एलिगेंट माना होता है नुकीली, सुंदर और नुकीली, ठीक है ना, थोड़ा लंबी नाक, उसकी नाक जो है नुकीली थी या वैभवशाली थी, कह दो, देखने में सुंदर लगे जो, क्लियर। हर आइज ग्लास ग्रे, उसकी आंखें जो है सुंदर और नुकीली थी। हर आइज ग्लास ग्रे, उसकी आंखें जो है, ग्रे माने होता है भूरा प्रतिबिंबित होना, ग्लास माने यहाँ प्रतिबिंबित होना, ग्लास माने वैसे शीशा होता है, ग्रे माने भूरा, शीशे जैसी भूरी थी, अर्थात भूरी प्रतीत हो रही थी, क्लियर। उसकी आंखें जो है शीशे जैसी भूरी प्रतीत होती थी, यप, ठीक है। ग्लास माने शीशा होता है, प्रतिबिंबित होना भी होता है, भूरा दिखाई पड़ती थी, कहने मतलब भूरी आंखों वाली थी कुल मिला के। हर माउथ वाज वेरी स्मॉल, उसका मुंह बहुत क्या था, छोटा था, बट सॉफ्ट, लेकिन कोमल, एंड रेड और लाल था, लेकिन कोमल और रेड था, लाल था, तो थोड़ा रंग जो है इस तरह था उसका, कलर उसका थोड़ा हल्का सा रेड लिए हुए था। एंड सर्टेनली सी हैड ए, ठीक है, तो जैसे मुंह किसी के लाल हो जाता है, जो ज़्यादा गोरे लोग होते हैं उनका भी ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरह से, तो उसका मुंह कह रहे हैं कि बहुत छोटा था, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े कट की नहीं रही होगी, ठीक है। तो बट सॉफ्ट एंड रेड, लेकिन वह कोमल और लाल था। एंड सर्टेनली सी हैड ए बेल शेप्ड हेड, और सर्टेनली और निश्चित रूप से, सी हैड मतलब उसके पास था ए बेल शेप्ड माने अच्छे आकार का, ठीक है, और हेड माने सिर। तो और कह रहे हैं कि और निश्चित रूप से उसके सिर का आकार अच्छा था, क्लियर, अच्छे आकार का सिर था, मतलब सिर का आकार भी क्या था, अच्छा था देखने में। ऑलमोस्ट माने बिल्कुल, स्पाइट एक क्रॉस, ठीक है, स्पैन एक क्रॉस, ठीक है। एक स्पैन मतलब होता है, एक क्रॉस माने होता है पार्ट जैसा चौड़ा, जैसे कोई पार्ट हो ऐसे कटिया टाइप, वो चौड़ा होता है, उसी तरह से स्पैन एक क्रॉस। द ब्रोज माने होता है भौहें, और उसकी भौहें जो है पार्ट जैसी क्या थी, चौड़ी थी, क्लियर। आई वन, ठीक है, वन मतलब उसके जीतना भी होता है, वन मीन्स पाना भी होता है, पाना स्वीकार करना, जानना भी होता है। आई वन मतलब मैंने ऐसा पाया, क्लियर, मैं ऐसा पाया, मतलब उसको देखा तो मैं, मुझे ऐसी जानकारी हुई, क्लियर, मैं ऐसे जानकारी पाता हूँ, पाया। सी वाज इंडीड, तो कह रहे हैं कि वह वास्तव में थी। बाय नो मीन्स माने किसी प्रकार से नहीं, अंडरग्राउंड माने होता है नाटे कद की, वह किसी भी प्रकार से नाटे कद की नहीं थी, बहुत नाटे कद की भी वह किसी प्रकार से नहीं थी। हर क्लॉक, उसका क्लॉक माने होता है वस्त्र, लबादा कोट उसको कहते हैं, ठीक ना, लंबा कोट उसको भी क्लॉक कहते हैं, वस्त्र उसी तरह का वस्त्र, उसका जो है वस्त्र जो है या लंबा कोट जो है, आई नोटिस्ड मैंने देखा, हैड ए ग्रेसफुल चार्म, में एक शोभायुक्त चार्म माने आकर्षण, उसके वस्त्र में मैंने देखा एक शोभायुक्त क्या था, आकर्षण था। सी वोर वह पहने हुए थी एक कोरल ट्रिंकेट, कोरल मतलब होता है मूंगा जड़ा, कोरल मीन्स मूंगा होता है, ट्रिंकेट मतलब होता है जड़ा हुआ, तो कोरल ट्रिंकेट माने मूंगा जड़ा नकली आभूषण, ठीक है, जड़ा हुआ आभूषण ट्रिंकेट किसको कहते हैं। तो वह वोर मीन्स पहने हुए थे, वियर का सेकंड पार्ट, वह एक मूंगा जड़ा नकली आभूषण ऑन हर अर्म अपने बाह में क्या थी, पहने हुए थी, ठीक है, वोर पहने हुए थे।
ऑन हर आर्म, अपने बाहों, वो अपने बाहों में एक मूंगा जड़ा नकली आभूषण पहने हुए थी। ए सेट ऑफ बीड्स, और क्या था, सेट ऑफ बीड्स माने होता है माला, सेट माने उसे समूह होता है, बीड्स माने माला का जो दाना होता है मन का जिसको कहते हैं उसी को कहते हैं बीड्स कहते हैं, माला के दाने। तो माला के दानों का एक समूह था उसके पास, कहने का मतलब माला थी। क्लियर। तो सेट ऑफ बीड्स माने होता है गार्लैंड्स, माला। तो उसके पास एक माला थी, मतलब कहाँ थी, उसके हाथ में एक माला थी। भाई सन्यासिनी है तो कंठी वगैरह लिए रहेगी, माला वाला जपेगी, ठीक है ना, वही चीज़ है। तो ए सेट ऑफ बीड्स मतलब उसके हाथ में एक माला थी। द बीड्स, ठीक है, तो बीड्स माने क्या होता है, वही मन का, माला के जो दाने होते हैं उसको बीड्स कहते हैं। तो बीड्स में कुछ लोगों की स्पेलिंग में BEE है, तो BEE नहीं रहेगा, BEA राइट स्पेलिंग होगी, ठीक है, BEA। द बीड्स माने रंग, माला के जो दाने थे, कलर्ड, उनका रंग था इन ग्रीन माने हरा, माला के दाने जो है हरे रंग के थे। हाथ में जो माला था उसके रंग, उसका रंग जो उसके दानों का हरा था। वेंस माने जहाँ पर, ठीक है, वेंस माने उस पर, ठीक है। हंग, वेंस के सामने, जिस पर, हंग माने लटका हुआ था। एक गोल्डन ब्रूच, गोल्डन ब्रूच माने होता है, ब्रूच माने होता है पिन, सोने का पिन लटका हुआ था। आप ब्राइटेस्ट सीन, ब्राइटेस्ट माने चमकीला, सीन माने होता है आभावान, जिस पर एक चमकीला आभावान सोने का पिन जो है लटका हुआ था, ठीक है, मतलब वो लॉकेट पहनी हुई थी ना, तो लॉकेट में जो चमकीला आभावान सोने का पिन लटका हुआ था। ऑन विच, जिस पर देयर फर्स्ट वाज ग्रेवन, जिस पर ग्रेवन ए क्राउंड ए, ग्रेवन माने उस तक अंकित होना, खुदा, ठीक है, जैसे तोड़ना नक्काशी करके लिखना, ताबीज वगैरह पे, किसी पे अंगूठी वगैरह पे लिखा जाता है, उसको कहते हैं ग्रेवन, मतलब वही लिखा हुआ था। क्राउंड माने ताज वाला, ए माने ए अक्षर, ए अक्षर, जैसे ईसा मसीह वाला धर्म ना, तो मतलब ए ऐसे पढ़ लेते लॉकेट, ए अक्षर लिखा था, तो वही। तो जिस पर ताज वाला ए अक्षर लिखा हुआ था, ग्रेवन माने अंकित होना, लिखा हुआ होना। एंड लोअर, और उसके नीचे लिखा हुआ था अमर विंसिट ओमिना आल, अमर विंसिट ओमिना माने होता प्रेम सबको जीत लेता है, लव कॉन्कर्स ऑल। क्लियर। अमर मतलब होता है लव होगा, विंसिट माने विंस होता है जीत लेता है, और ओमिना माने आल। क्लियर, प्रेम सबको जीत लेता है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमर विंसिट ओमिना, तो ऑप्शन में आपको रहेगा लव कॉन्कर्स ऑल, किताब में मीनिंग में दिया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कौन सा अक्षर लिखा हुआ है उसके लॉकेट में, ब्रूच में था, तो आपको ए बताना पड़ेगा, ABCD 4 ऑप्शन दे देंगे। तो इस तरह से ये सब पे आपको ध्यान देना है। तो आज के लिए इतना ही, अब ठीक, अब आगे जो है कविता आगे और क्वेश्चन आंसर आपको आगे मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि सभी लोग पढ़ सकें और अच्छे से अपना कोर्स कंप्लीट कर सके, अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। इसी तरह की और भी वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।